अस्सलाम वालेकुम जनाब, नई कॉल के साथ मैं आपके साथ हूँ 6 अप्रैल के लिए। अच्छा जनाब, आपको जो कॉल्स दी जा रही हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे जो स्ट्रेटजी बताई जा रही है वो कितनी आपको फ़ायदेमंद इन हालात में भी नज़र आ रही है। क्योंकि आज की मार्केट जो रैप अप सेशन पे अगर मैं नज़र डालूँ तो आप देखिए कि मार्केट ऊपर जाती है, और वाज़े तौर पे मैं ये बात कह चुका हूँ कि जब जब मार्केट ऊपर जाएगी हम अपने एक्यूमुलेटेड स्टॉक में से कुछ फ़ीसद माल ज़रूर बेचेंगे। कल मैंने बड़ा वाज़े तौर पे कहा 25%, 40%, जहाँ तक आप बेच सकते हो बेचो, आपको माल मिलेगा। और तकरीबन 433 पॉइंट हमें नीचे मार्केट दोबारा मिली। अगर मैं हाई से उसके बाद के लो को देखूं तो तकरीबन 433 पॉइंट मार्केट अपने हाई से नीचे आई। और ये जो दो आपको लेवल दिखाए गए हैं इस चार्ट में, तो आप देख सकते हैं कि आपको बड़ा वाज़ेह सिग्नल भी दिया गया। आई विश कि आप लोग इमोशंस को कंट्रोल करके ट्रेंड को फॉलो अगर कर रहे होंगे तो ये तमाम बेनिफिट आप ले रहे होंगे। कुछ लोगों ने अभी तक बाइंग शुरू नहीं की है, जिस तरह मेरे पास अपडेट आई हैं, तो ज़रूर बाइंग करें, टारगेट करें। टारगेट प्लेस करने का तरीका होना चाहिए जो स्क्रिप्ट कॉल में आपको बड़ा तफसील से समझाया जाता है, जो रात आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आती है। तो टारगेट करें अपनी बाइंग और उसी में से हाइपर मूव में कुछ फ़ीसद एक्यूमुलेट करें। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी एक्यूमुलेशन आप वहाँ बेच दें, मगर 50% हाईएस्ट और 25% तक आप लाजमी बेच सकते हैं, क्योंकि माल दोबारा मिलेगा। तो आज का जो सेशन है उसको मैं सिमिलैरिटी देख रहा हूँ उसकी, कि वो प्रेशर को डिले करने की टैक्टिस थी। 5 करोड़ का वॉल्यूम, और ये वैसा ही डिले हुआ है जैसा आपका कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट में डिले हो रहा है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो आप एक तरफ हो जाएंगे, तो वही डिले यहाँ पर भी देखा गया। तो बहरहाल इंडेक्स फॉर्चुनेट है कि आपको दोनों डायरेक्शन में मौक़े दे रहा है। वॉल्यूम जो कम है उसकी वाज़ेह दलील मौजूद है कि इन्वेस्टर्स इनडिसाइसिव हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स ने आज बड़ी टारगेटेड एंट्रीज़ की हैं, और लोकल फंड्स की तरफ से सेलिंग हैरान कुन है। बहरहाल इंडेक्स की ओवरऑल क्लोजिंग इंडिसिशन में है 26 पॉइंट के इजाफे के साथ। अगली उस पे चलते हैं स्लाइड पे, प्रिसाइस लेवल ये अपडेट कर दिए गए। अच्छा जनाब, आगे पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, कल अगर मार्केट 43,775 के नीचे ट्रेड करती है तो यकीनी तौर पे 43,650 तक डिप्रेस विद लो वॉल्यूम है, और यकीनन मज़ेदार नहीं है। एंट्रियाँ टारगेट करनी हो तो वो तो हमें करनी ही है हर सूरत में, उसमें जो माल मिलेगा वो ज़रूर लें। उसके बाद अगर तो ये 600 लेवल टूट गया, फिर एग्रेशन का आगाज़ होगा, जो 43,200 तक मार्केट को ले आ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 43,142 तक। देखिए, बुल्स की एफ़र्ट तो मुझे ऐसी कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही जब तक ये 44,190, 44,165 के नीचे गो के इसके ऊपर भी ट्रेंड तो बुलिश नहीं होता, मगर प्रेशर में कमी आती है। जो मौजूदा प्रेशर है उसमें कमी हो सकती है अगर इंडेक्स इसके ऊपर क्लोज करे, सस्टेन करे, वॉल्यूम जनरेट करे। तो ये लेवल्स को समझ के अपनी एंट्रीज़ और एग्जिट्स बनाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडेक्स मौजूदा हालात में दोनों जानिब ट्रेड करने के मौक़े फराहम कर रही है, ऑफलोड करने का भी और बायबैक का भी। जो लोग शॉर्ट करते हैं उनको शॉर्ट का भी। तो टारगेटेड एंट्रीज़ अगर होंगी, ट्रेडिंग प्लान के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे तो फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक टोटल जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ डिले हुई है। तो जब तक कंक्लूजन नहीं आ जाता, सिचुएशन कंक्लूड नहीं हो जाती, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वॉलेटिलिटी का जो डर है वो बरकरार रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं मीडियम टर्म में मार्केट को अच्छा देखता हूँ, मगर सिर्फ उस सूरत में कि अगर आपकी एंट्रीज अच्छी हों। जहाँ हम माल बेच चुके हैं, अगर आप वहाँ से माल लेके बैठे तो मैं आपके लिए फिर कोई हमदर्दी नहीं रखता।
پھر تو یقیناً آپ اگر اپنے ریٹ کے قریب آ جائیں تو شکر ادا کیجیے گا. جو لوگوں نے ایگزٹ لی ہے ان کے لیے مارکیٹ میڈیم ٹرم میں اچھا گین دے گی. جن لوگوں نے اپنے پرانے مال میں ایگزٹ نہیں لیے ان کے لیے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی ریکوری تو ہو جائے مگر وہ پروفٹ نہ کر سکیں. تو بہرحال اسی لیے میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں ایکسٹ بہت ضروری ہے. مارکیٹ مواقع دیتی ہے, مارکیٹ کہیں نہیں جاتی, جاتا ہمارا پیسہ ہے. تو موجودہ صورتحال میں ٹریڈنگ پلان پہ اسٹک کریں. لیولز جو بتائے گئے ہیں ان لیولز کو لے کے ٹریڈ کریں. 2 ڈائریکشنز میجر ہیں, اوپر یا نیچے. اوپر کی ڈائریکشن کو کیسے یوز کرنا ہے میں نے بتا دیا. نیچے کی موو بنے تو اس کا استعمال کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیا. تو اگر آپ صحیح استعمال صحیح مواقع کا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان حالات میں بھی پروفٹ میں رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.